नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। मॉलडीव्स ने रिसेंटली ये क्लेम कर दिया है कि हाँ, भारत बिल्कुल मान चुका है और भारतीय सेना जल्दी से मॉलडीव से हटा दी जाएगी। ये मेजर स्टेटमेंट है फ्रॉम मॉलडीव्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट अपने लोगों को, अपनी सरकार के ऑफिशियल्स को हर जगह ये बताते फिर रहे हैं कि इंडिया मान गया। इंडिया एग्रीड टू विड्रॉ सोल्जर्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ कोर्स यहाँ पे मॉलडीव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब से मॉलडीव्स में बने हैं नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, इनका सिंगल एक एजेंडा ये है कि इंडियन मिलिट्री को मॉलडीव से निकालना है। और चीज़ों पर ये इतना फोकस नहीं कर रहे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। सिंगल इनका एजेंडा है कि इंडियन मिलिट्री को निकालना है। और उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे और स्टेप्स लिए हैं जिससे क्लियरली पता लगता है कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना चाहते हैं मॉलडीव्स के। जिस तरीके से आपको याद होगा कुछ साल पहले अब्दुल्ला यमीन करके एक लीडर आए थे इनके, उसने भी सेम एक अटेम्प्ट किया था। ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट मुइज़ू करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सबसे अजीब मुझे बात यहाँ पर यह लगी कि प्रेसिडेंट मुइज़ू जो है मॉलडीव्स के, इनकी रिसेंटली मीटिंग हुई इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी से दुबई के एक समिट में। मैं यहाँ पे कॉप 28 की बात कर रहा हूँ। और इस समिट की मीटिंग के बाद ना मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ जी, मीटिंग के बाद अब ये बात कंफर्म हो गई है कि इंडिया अपने सोल्जर्स निकाल रहा है मॉलडीव से। इवन दो आप अगर इन आर्टिकल्स को और एक्सटेंसिवली पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जब भारतीय मीडिया के जर्नलिस्ट ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछने की कोशिश करी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या हम मान गए, तो उनका जवाब ये आया है कि इसको लेकर अभी कुछ फाइनल अप्रूवल कहीं से मिला नहीं है, कुछ फाइनल डिस्कशन हुआ नहीं है। जो भी है अभी भी बातचीत की स्टेज पे है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक ये नहीं कहा कि मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात अपने लोगों को बता रहे हैं। ना मॉलडीव्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा मॉलडीव्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के साउथ में आपको दिखेगा मॉलडीव्स। नाउ मॉलडीव्स एक जियोपॉलिटिकल सरदर्द है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि यूएसए के लिए भी। सरदर्द इसलिए कहूँगा क्योंकि हर कुछ सालों में ना यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होती है या फिर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया होती है। इस पर्टिकुलर केस में भी हमको ऐसा ही दिख रहा है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा, इंडिया का तो समझ में आता है क्योंकि अगर इंडियन मिलिट्री को निकाल दिया जाएगा मॉलडीव से, कल को मान लो मॉलडीव्स एक मिलिट्री बेस दे देता है चाइना को, ये हमारे लिए खराब है। दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। यूएसए के लिए ये खराब क्यों है? यूएसए के लिए खराब इसलिए है क्योंकि यूएसए का भी मॉलडीव्स के बहुत ज़्यादा करीब एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है दिएगो गार्सिया। वहां पर यूएस लिटरली अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। तो आप समझ सकते हैं जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है ना कि मॉलडीव्स बिल्कुल हेलबेंट है इस बात को लेकर कि इंडिया की मिलिट्री को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा मॉलडीव से। ये एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, हम इसको लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मॉलडीव्स इस सब को लेकर इतना हेलबेंट क्यों है, आई मीन इंडियन नेवी के कितने पर्सनल, इंडियन मिलिट्री के कितने पर्सनल हैं मॉलडीव्स में? टोटल 75 के आसपास हैं। और ये ज़्यादातर इंडिया के जो यहाँ पे एसेट्स हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इनको मैनेज करने के लिए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयड है मॉलडीव्स में जो मॉलडीव्स को कंट्रोल कर रही है या फिर मॉलडीव्स की मिलिट्री संभाल नहीं पा रही उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जो मेन इशू है ना, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजने का है। और मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंडिया को एक और जियोपॉलिटिकल मैसेज भेजा था, टर्की को इंडिया से ज्यादा प्रायोरिटी देकर। ना हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि मॉलडीव्स में जब भी एक नया प्रेसिडेंट आता है, उनकी पहली फॉरेन विजिट होती है टू इंडिया। ये एक नॉर्म है, कई सालों से चलता आ रहा था। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब एक कंट्री का नया पीएम बनता है, वो यूजुअली उन कंट्रीज़ को विजिट करता है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर एस्पेक्ट। ना मॉलडीव्स के लिए ना टर्की आप अगर देखो तो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बिल्कुल नहीं है। टर्की जोग्राफिकली मॉलडीव से बिल्कुल दूर है। आई मीन टर्की का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं है टू द इंडियन ओशन। ट्रेड के हिसाब से भी दोनों कंट्रीज सामने कुछ है नहीं। बट फॉर सम ऑड रीजन मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट ने ये चूज किया कि ये पहली विजिट अपनी इंडिया में नहीं करेंगे, ये जाएंगे सीधा टर्की में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मैसेज है। ये मैसेज क्लियरली ये कहता है कि अभी जो मॉलडीव्स की सरकार है, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है।
ये क्लियरली एक लार्जर एंटी इंडिया जियोपॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं, जो लंबे समय से इस पूरे इवेंट को फॉलो कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। एक सवाल आपका ये आ सकता है कि 2018-2019 के आसपास इंडिया ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड अनाउंस करी थी मॉलडीव्स के लिए, 1.4 बिलियन डॉलर्स की, इस सब का क्या हुआ? जो हमने इतना सारा पैसा मॉलडीव्स को दिया है फॉर डेवलपमेंट अदर पर्पसेस, उस सब का क्या होगा? क्या मालदीव सब कुछ भूल गया है? वेल, इंडिया की अभी भी स्ट्रैटेजी ये है, चाहे मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो भी कहें, हम मालदीव्स की जो जनता है, मालदीव्स की ओवरऑल जो कम्युनिटी है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे। और मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि मालदीव्स और इंडिया एक कोर ग्रुप फॉर्म करेंगे, जिससे हम ये बात एक्सप्लोर कर सके कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस हम और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेड की वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो एक बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया मालदीव्स का ना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, ना सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। इंडिया मालदीव्स को एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ता रहे और इकोनॉमिकली मालदीव्स और ज़्यादा डिपेंडेंट हो ऑन इंडिया। ना इस सब का सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि जिस तरीके से चाइना ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है मालदीव्स के साथ, इट इज़ टाइम के इंडिया भी इस टाइप का एक ऑफर दे मालदीव्स को। अगेन, मालदीव्स की आबादी बहुत कम है, 5 लाख के आसपास की आबादी है। ऐसा नहीं है कि इनके एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं कि इंडिया की मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। तो इंडिया बिल्कुल ये बात एक्सप्लोर कर सकता है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मालदीव्स कैन रियली हेल्प इंडिया इंप्रूव टाइज विद दिस कंट्री। और इससे ना, ये हर 5 सालों में जो यहाँ पे एक झटका आता है कि नई सरकार आ गई, उनकी नई पॉलिसी होती है, उससे इंडिया को काफ़ी टेंशन हो जाती है। ये वाला जो फैक्टर है, ये हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और फॉर द टाइम बिंग देखिए, मैं इस टॉपिक को क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली मालदीव्स के इस क्लेम के बारे में क्या कहती है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि COP28 की फुल फॉर्म क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस 28, या फिर कन्वेंशन फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस 28। रिसेंटली COP28 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पीएम मोदी भी गए थे। उसी दौरान मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत हो गई थी। तो बताइए COP28 की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो enjoy these classes. Thank you. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over